नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी सीटेट में इस बार इस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन पूछा गया। आज आपका टॉपिक है दोस्तों मेला और प्रमुख त्योहार। दोस्तों आइए दोस्तों, आज हम इनके बारे में बात करेंगे। कौन सा त्योहार कब मनाया जाता है और किस त्योहार की क्या उपयोगिता होती है, क्यों ये विशेष होता है और क्यों इसको महत्वपूर्ण स्थान मिला है हमारे भारतवर्ष। इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों चर्चा होगी। आइए जानते हैं। एक बार वीडियो को मेरे सारे बच्चे शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ बैचेस दिए गए हैं, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी का बैच, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का और पीसीएस का और यूसी नेट का। ये सारे बैचेस दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लाभदायक हैं। और ये नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत या परेशानी। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेले के बारे में जानेंगे। दोस्तों हमारे जो मेले होते हैं, जो त्यौहार होते हैं दोस्तों, ये कोई ना कोई हमारे लिए संदेश लाते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ हमें दोस्तों खुशी का पल मिलता है जो ये हमें मेले हमें प्रदान करते हैं, ये त्यौहार हमें प्रदान करते हैं, जिससे कि हम अपने परिवार के साथ मिल के मनाते हैं पूरे हर्षोल्लास के साथ। तो दोस्तों मेले का और त्योहारों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे जीवन में। कभी आपसे कोई पूछ ले कि बताइए दीपावली क्यों मनाई जाती है, कभी आपसे कोई पूछ ले बताइए होली क्यों मनाई जाती है, बताइए पुष्कर मेला कहाँ लगता है, कोई आपसे पूछ ले बताइए कुंभ मेला कब लगता है, और कब कोई आपसे ये पूछ ले कि कुंभ मेला कहाँ कहाँ पे लगता है और को अर्ध कुंभ मेला कब लगता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नॉलेज के लिए भी और आपके एग्जाम के लिए भी। दोस्तों तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भारत के राज्यों के प्रमुख त्योहार और भाषा। भारत देश में कुल 29 राज्य हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में 29 राज्य हैं और सभी राज्यों की अपनी अपनी एक भाषा होती है, एक संस्कृति होती है, एक सभ्यता होती है, एक लैंग्वेज होती है और एक त्योहार होता है। सभी राज्यों के अपने अपने त्योहार होते हैं जो उनके लिए बहुत ही प्रमुख माने जाते हैं और बहुत ही वो हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं दोस्तों, और उसका इंतजार बहुत ही वर्षों से वो करते रहते हैं। भारत के राज्यों के प्रमुख त्योहारों और भाषा की जानकारी निम्न प्रकार से। आइए जानते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। कहाँ की? आंध्र प्रदेश राज्य की। आइए जानते हैं कि आंध्र प्रदेश राज्य का प्रमुख त्योहार कौन सा है। प्रमुख त्योहार होता है ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का प्रमुख त्योहार क्या है? ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है। और भीष्म एकादशी, सोचिए ब्रह्मोत्सव और भीष्म एकादशी आपके आंध्र प्रदेश का प्रमुख त्योहार है। डेक्कन महोत्सव हो गया, पितर संक्रांति हो गई, पितर हो गया, संक्रांति हो गई और त्याग राजा उत्सव। दोस्तों आपसे प्रश्न कैसे बनेगा? आपसे पूछ लिया कि बताइए त्याग राजा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। आप कह रहे यार त्याग राजा उत्सव तो पहली बार सुन रहे हैं, कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, त्याग राज उत्सव आपके आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों आपसे पूछ लिया ब्रह्मोत्सव, ब्रह्मोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये ब्रह्मोत्सव दोस्तों आपके कहाँ? आंध्र प्रदेश में ही मनाया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, और आपके एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 101% आएगा, लिख के आप ले लीजिए मुझसे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश राज्य की बात करते हैं तो इसका प्रमुख त्योहार क्या माना जाता है? अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख त्योहार माना जाता है लोसार समारोह। दोस्तों बहुत ही हर्षोल्लास के साथ लोसार समारोह यहाँ के लोग मनाते हैं। दोस्तों इसको बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार अरुणाचल प्रदेश के वासियों के लिए माना जाता है। और तिब्बती नया साल, दोस्तों तिब्बती नया साल जिसे प्राचीन समारोह के साथ चिन्हित किया जाता है, यह अच्छे और बुरों के बीच संघर्ष को दर्शाता है। इसमें दोस्तों जो अच्छे लोग होते हैं और बुरे लोग होते हैं उनके बीच के संघर्ष को दर्शाता है और यह बताता है कि हमेशा जीत सत्य की होती है, हमेशा जीत अच्छे व्यक्तियों की ही होती है, न कि बुरे व्यक्तियों की। दोस्तों अगर कभी सत्य और असत्य की लड़ाई होगी तो उसमें विजयी सत्य ही होगा दोस्तों, न कि असत्य होगा। तो वही चीज है दोस्तों, उसी की ये एक चिन्हित करता है एक पर्व। जैसे दोस्तों हमारा भी एक पर्व है दीपावली, जो कि चिन्हित करता है सत्य पे असत्य पे सत्य की जीत। दोस्तों तो वो चीज है।
तो ये भी दोस्तों एक त्योहार है लोसार समारोह, जो कि हमारा जो अच्छे एवं बुरों के बीच संघर्ष को दर्शाता है। बहुत ही अच्छा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन है, बन सकता है आपका, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों असम राज्य के प्रमुख त्योहार। अगर असम राज्य की त्योहार की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि असम राज्य का मुख्य त्योहार है बिहू, यानी कि उसे बिहोंग बिहू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोहांग बिहू या बोहन बिहू कहा जाता है, या रोगाली बिहू भी कहा जाता है दोस्तों। बिहू हम सभी जानते हैं, हमारे एग्जाम में बस बिहू पूछा जाता है कि असम राज्य का प्रमुख लोक नृत्य या प्रमुख त्योहार क्या है? बिहू है। बिहू को दोस्तों ये होता क्या है? बिहू का त्योहार असम राज्य में नए साल में शुरू होता है। जैसे नया साल जैसे ही आता है, नए साल में बिहू का स्टार्ट होता है ये त्योहार, जो कि एक कृषि चक्र की शुरुआत को करता है। दोस्तों जो कृषि चक्र होता है, एक फसल के बाद दूसरी फसल, दूसरी फसल के बाद तीसरी फसल, वो क्या है? कृषि चक्र है दोस्तों। वही जब कृषि चक्र माघ या भोगाली जो माघ में होता है, तो दोस्तों वही कृषि चक्र जब परिवर्तित होता है, तब वहां के लोग बिहू का उत्सव मनाते हैं, वहां के लोग त्योहार मनाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में ये आया गया है कि असम में दोस्तों कौन सा त्योहार प्रमुख है, तो वहां का त्योहार है दोस्तों बोहाग बिहू या बोहन बिहू। तुरंत आप पहचान जाएंगे, तुरंत आप लगा लेंगे। ठीक है, पूछ सकता है क्यों मनाया जाता है? तो कृषि चक्र की शुरुआत होती है, इसलिए मनाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों बिहार राज्य की। हमारे बिहार राज्य में हम सभी जानते हैं कि सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है छठ पूजा। क्या माना जाता है? छठ पूजा मानी जाती है दोस्तों, सबसे प्रमुख मानी जाती है। और इसमें हम जो पूजा करते हैं वो किसकी करते हैं? सूर्य की पूजा के लिए इसको समर्पित होती है ये पूजा। किसको? सूर्य के समर्पित। पर दोस्तों एक और नाम से इसको जाना जाता है, जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, बहुत ही कम लोग, और कभी एग्जाम में आ जाएगा तो कहेंगे अरे यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, कहाँ से एग्जाम में पूछा गया। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि बिहार राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है कौन सा? ऑप्शन एक तो आ गया दाला पूजा। पूछ लिया दाला पूजा कहाँ मनाया जाता है, कौन सा प्रमुख राज्य है वो जहाँ पे दाला पूजा मनाया जाता है, तो आप दोस्तों कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे यार दाला पूजा कहाँ है, इस त्योहार का नाम तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये त्योहार कहाँ से आ गया। तो दोस्तों दाला पूजा के नाम से आपकी छठ पूजा को ही दाला पूजा के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इसे पारंपरिक रूप से बिहार में मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि बिहार में छठ पूजा को मनाया जाता है, और जो दाला पूजा होती है, छठ पूजा को ही दोस्तों दाला पूजा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीजें दोस्तों छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपके लिए आपसे संबंधित होती हैं। ये त्योहार हम सभी मनाते हैं दोस्तों, आपसे संबंधित होता है, पर जैसे ही उससे संबंधित कुछ चीजें होती हैं, तो जो कंफ्यूजन वाली चीजें होंगी, जो सस्पेंस वाली चीजें होंगी, जो आपको नहीं पता होगी, एग्जामिनर वही पूछता है दोस्तों। जो चीजें एकदम चर्चित हैं वो चीजें वो नहीं पूछता। जैसे हम सभी जानते हैं कि छठ पूजा बिहार में मनाई जाती है, सूर्य यानी डूबते हुए सूर्य को लोग वो देते हैं, जल देते हैं, प्रदान करते हैं, तो वो चीज दोस्तों सूर्य की पूजा की जाती है उसमें। तो ये चीज है दोस्तों, सारी चीजें इसमें बात की जाती है, यानी सूर्य की पूजा होती है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम जानते हैं, तो हम दोस्तों वो हमसे नहीं पूछेगा, हमसे पूछेगा दाला पूजा। दाला पूजा कब मनाया जाता है ये पूछेगा। नेक्स्ट है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख त्योहार। तो छत्तीसगढ़ राज्य के भी कुछ प्रमुख त्योहार होते हैं, आइए जानते हैं कौन कौन सा। पहला होता है बस्तर दशहरा। क्या होता है दोस्तों? बस्तर दशहरा। जैसे हम लोग दशहरा मनाया जाता है, वहां पे बस्तर दशहरा मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है वहां पे? वहां पे बस्तर दशहरा मनाया जाता है। माघी पूर्णिमा भी दोस्तों वहां का प्रमुख त्योहार है। कौन सा त्योहार? माघी पूर्णिमा जो होता है दोस्तों, वो भी वहां का प्रमुख त्योहार माना जाता है, आपका माघी पूर्णिमा। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों, तो गोवा राज्य के प्रमुख त्योहार। अब गोवा की बात की जाए दोस्तों, गोवा राज्य का कौन सा प्रमुख त्योहार होता है? तो कार्निवल, सिग्मो मेला, सनबर्न महोत्सव। ये दोस्तों गोवा राज्य के प्रमुख त्योहार है। आपने कभी सिग्मो मेला नहीं सुना होगा कि आखिर ये सिग्मो मेला कहाँ मनाया जाता है? तो सिग्मो मेला गोवा में मनाया जाता है। सनबर्न महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सनबर्न महोत्सव भी आपका कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। एकदम सूर्य उसमें जलता रहता है, यानी कि तो बहुत गर्मी पड़ती है शायद, इसीलिए उसको सनबर्न महोत्सव भी कहा जाता है। कार्निवल भी दोस्तों इसीलिए मनाया जाता है वहीं पे, कहाँ पे? गोवा राज्य में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि गुजरात राज्य के प्रमुख त्योहार। दोस्तों गुजरात राज्य का प्रमुख महा त्योहार होता है जन्माष्टमी। हम सभी जानते हैं जो जन्माष्टमी मनाई जाती है दोस्तों, गुजरात राज्य में उसे प्रमुख माना जाता है। और हम सभी जानते हैं जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण की जन्मदिन के
रूप में मनाया जाता है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ दोस्तों मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं जन्माष्टमी दोस्तों गुजरात में बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। वहाँ के लोग भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सजाते हैं, जो कांड किए हैं भगवान श्री कृष्ण ने, जो लीलाएं रास लीलाएं की हैं, उसी की मूर्तियों के माध्यम से मंदिरों को बहुत ही अच्छे सजाया जाता है। हर जगह प्रसाद वितरण होता है और सभी श्रद्धालु दोस्तों बड़ी श्रद्धा के साथ गुजरात में जन्माष्टमी मनाते हैं। उस दिन ऐसा लगता है कि पूरा गुजरात दोस्तों जगमय हो जाता है। दीपावली की भांति पूरा गुजरात दोस्तों प्रकाशमय हो जाता है। तो बड़ी श्रद्धा के साथ गुजरात में जन्माष्टमी मनाई जाती है। हमने ये भी जानते हैं कि मथुरा में तो मनाई ही जाती है दोस्तों जन्माष्टमी, पर गुजरात में भी जन्माष्टमी मनाई जाती है। आपके ऑप्शन में अगर आ गया तो आप सभी जानते हैं कि मथुरा में तो मनाया जाता है जन्माष्टमी, पर गुजरात में भी बनाया जाता है। जब आपके ऑप्शन में मथुरा नहीं होगा तो आप मानेंगे क्या, गुजरात। गुजरात में दोस्तों जन्माष्टमी बहुत ही अच्छे ढंग से मनाई जाती है। अब दिवाली की बात की जाए तो दीपावली हम लोग में मनाई जाती है। रोशनी एवं दीपों का त्यौहार नए साल की शुरुआत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। जो दिवाली होती है दोस्तों हम सभी मनाते हैं, जानते हैं उत्तर प्रदेश में आपके दीपावली मनाया जाता है, जो कि असत्य पे जीत थी दोस्तों। सत्य की भगवान राम ने दोस्तों सीता माँ का वापस लाए थे, उसी के उपलक्ष्य में आपकी दिवाली मनाई जाती है। वहाँ के लोगों ने इतना उत्सव मनाया, इतना दोस्तों सुख खुशी प्राप्त हुई उन्हें, और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा परिणाम था, बहुत ही बड़ा, यानी कि एक मैसेज जाता है, एक उदाहरण था दोस्तों कि हमेशा असत्य की हार होती है और सत्य की जीत होती है दोस्तों। ठीक है, तो वही हाल है दोस्तों, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। तो वो चीज़ है दोस्तों, कोई भी कितना भी बुरा चाहे तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर वो ईश्वर चाहे तभी कुछ बिगड़ सकता है दोस्तों। आइए ये स्टडी 91 में आपकी दोस्तों कुछ पुस्तकें हैं अपनी हिंदी वीडियो, पेट कॉम्बो, पेट बुक, आरो एरो, लेखपाल कॉम्बो, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं पुष्कर मेले की दोस्तों। पुष्कर मेला दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है पुष्कर मेला कहाँ मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है दोस्तों। इसलिए याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़े और पुराने मेलों में एक पुष्कर मेला है। यह कहाँ मनाया जाता है, राजस्थान में मनाया जाता है दोस्तों। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, पुष्कर मेला कहाँ मनाया जाता है सर, यह राजस्थान में मनाया। तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए राजस्थान, तुरंत लिखिए दोस्तों, टाइप करिए राजस्थान, याद करिए। जितना आप लिखेंगे उतना चीजें आपको याद होंगी दोस्तों। मैंने आपको बताया ना, जितना सोने को घिसा जाता है, जितना घिसेंगे उतना ही चमक आएगी दोस्तों। उसी प्रकार से जितना आप लिखेंगे तभी चीजें याद होगी। कई छात्र मुझसे कहते हैं सर चीजें हमें याद नहीं होती, क्या रीजन है, क्या कारण है कि हमें याद नहीं होता। अरे भाई, कभी तुमने जो चीजें याद की तो कभी लिखा। दोस्तों कोई भी चीज आप पढ़िए और फिर एकांत में बैठ जाइए और लिखिए कि क्या जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो आपके मस्तिष्क में है, आपके माइंड में है कि नहीं, कि स्किप कर गई। तो जब आप लिखेंगे तब आप पाएंगे कि हाँ कितनी चीजें आपके दिमाग में। अपना मूल्यांकन करिए, स्वयं मूल्यांकन करिए, जो चीजें पढ़िए याद करिए कि हाँ पुष्कर मेला कहाँ मनाया जाता है, बिहार में कौन सी पूजा मनाई जाती है, बिहार में की जो छठ पूजा होती है उसको और कौन सा नाम, लिखिए, जरा बैठ के लिखिए, तब आपको मूल्यांकन होगा कि अरे यार बस थोड़ी सी ही चीज हमारे दिमाग में। और जैसे जो चीज आप भूलते हैं उसको आप याद करिए, फिर से लिखिए दोस्तों, देखिए आप कभी नहीं भूलेंगे। 2-3 बार ऐसा आप प्रयोग करिए, देखिए आपकी स्मृति कैसे नहीं तेज होती। दोस्तों कहते हैं ना, किसी चीज का बार बार प्रयोग करिए, रगड़िए उसको, तभी चमक आएगी उसमें। उसी तरह से इसका बार बार जब आप प्रयोग करेंगे, रगड़ेंगे, तभी यह तेज होगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान का पुष्कर जो अक्टूबर नवंबर माह में आयोजित होता है दोस्तों। कब आयोजित होता है आपसे पूछा जा सकता है, जो पुष्कर मेला राजस्थान में मनाया जाता है वह कब आयोजित होता है।
तो वह अक्टूबर से नवंबर माह में आयोजित होता है। कब दोस्तों? अक्टूबर से नवंबर माह में आयोजित होता है। यह मेला ऊंटों की, क्यों आखिर ये लगता है मेला, क्या रीजन है? तो दोस्तों इसमें ऊंटों की खरीदारी बहुत ही तेजी से होती है, ऊंटों को बेचा जाता है, ऊंटों की फरोख्तों के लिए यह फेमस है। और यहाँ के मेले में दोस्तों हर राज्य से आते हैं, और यहाँ पे इजराइल से भी दोस्तों ऊंट आते हैं। हर राज्यों से दोस्तों ऊंट आते हैं, हर जगह से ऊंट बुलाए जाते हैं। आज किस्म किस्म के कई प्रकार के ऊंट मिलते हैं दोस्तों, अच्छी नस्ल के ऊंट पाए जाते हैं। जैसे आप में, हम में गाय अच्छी होती है, भैंसे अच्छी होती हैं, घोड़े अच्छे होते हैं, उसी प्रकार से वहाँ पे दोस्तों आपके जो पुष्कर मेला होता है उसमें घोड़ों की, उसमें ऊँटों की नस्ल देखी जाती है, काफी अच्छे ऊँट मिलते हैं वहाँ पे। तो पुष्कर मेला कहाँ होता है, पहला क्वेश्चन। तो पुष्कर मेला राजस्थान में लगाया जाता है, राजस्थान में मनाया जाता है। राजस्थान में किस लिए मनाया जाता है? ऊँटों की खरीदारी के लिए मनाया जाता है। कहाँ कहाँ से आते हैं ऊँट? इजराइल से आते हैं और भी विभिन्न राज्यों से आते हैं। ये चीज है दोस्तों। नेक्स्ट है कुंभ मेला। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है और आप सभी जानते हैं कुंभ मेले के बारे में। कुंभ मेला भारत के 4 स्थानों पे लगता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आखिर कुंभ मेला कहाँ कहाँ पे लगता है, हमारा ये प्रश्न बना। तो दोस्तों याद रखिए, जो कुंभ मेला होता है हमारे 4 राज्यों पे लगता है। कहाँ लगता है? 4 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। दोस्तों 2 ठो उत्तर उत्तर हो गए, 2 MP MM हो गए, यानी आप याद सकते हैं MU MU। M से क्या हो गया दोस्तों? महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र। U से क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। फिर M से क्या हो गया? मध्य प्रदेश। फिर U से क्या हो गया? उत्तराखंड। MU 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 MU, 2 बार M है, 2 बार U है दोस्तों। याद रखिए ट्रिक कि हाँ, कुंभ मेला हमारे कहाँ लगते हैं? MU MU, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ये दोस्तों आपके 4 जगह, 4 राज्यों पे लगते हैं। पहले ये याद रखना है, क्योंकि अब दोस्तों राज्य भी पूछ सकता है कहाँ पे लगते हैं, राज्य में किस जगह पे लगते हैं, किस स्थान पे लगते हैं, वो पूछ सकता है अब दोस्तों आपसे। तो ये स्थान हो गए, ये राज्य दोस्तों कहाँ पे? तो दोस्तों ये आपके प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में लगता है। फिर दोस्तों ये आपका उज्जैन में, फिर मध्य प्रदेश में कहाँ? उज्जैन में। फिर दोस्तों महाराष्ट्र में कहाँ? नासिक में। महाराष्ट्र में कहाँ पे लगता है? नासिक में लगता है। और ये उत्तराखंड में कहाँ? हरिद्वार में लगता है। उत्तराखंड कहाँ पे? हरिद्वार में लगता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक, ये 4 जगह दोस्तों आपके महाकुंभ मेला लगता है, कुंभ मेला लगता है। अब बात आती है कि अर्ध कुंभ मेला किसे कहते हैं। दोस्तों जिस तरह से कुंभ मेला दोस्तों आपके 12 साल में लगता है, कुंभ मेला कब लगता है? 12 साल में लगता है। तो अर्ध कुंभ मेला इसी का आधा, यानी अर्ध है, नाम से पता चल रहा है कि अर्ध कुंभ मेला, यानी कि अर्ध यानी कुंभ मेला का आधा, अर्ध कुंभ मेला। कुंभ मेला 12 वर्ष पे लगता है, तो अर्ध कुंभ मेला दोस्तों 6 वर्ष पे लगता है। कब लगता है? 6 वर्ष पे लगता है दोस्तों। अर्ध कुंभ मेला कब लगता है? प्रत्येक 6 वर्ष में। आप कहाँ लगता है? प्रयागराज में लगता है दोस्तों। ठीक है, तो ये जानकारी थी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट थी। 1 बार 2 बार लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये हो सकता है जो अभी आपकी यूपी टेट का एग्जाम होने वाला है, जो अभी आपका सुपर टेट का एग्जाम होने वाला है, सी टेट का दोबारा एग्जाम होने वाला है, उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए ये चीजें आपको याद है। इस बार मान लीजिए स्टेट पूछ लिया आपसे कहाँ पे लगता है, या तो कहाँ पे लगता है वो भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए हर तरह से तैयारी कशे रहिए दोस्तों, हर तरह से तैयार रहिए। आइए अब बात करते हैं श्रावणी मेले की दोस्तों। श्रावणी मेला आखिर कहाँ लगता है? तो श्रावणी मेला आपका देवघर यानी झारखंड, श्रावणी मेला यानी देवघर, कहाँ पे है? देवघर, झारखंड में है दोस्तों। झारखंड में देवघर में लगता है।
पूरे श्रावण माह यानी जुलाई व अगस्त में लगता है। कब पूछा जा सकता है कब लगता है, तो यह मेला जो श्रावणी मेला है वह जुलाई व अगस्त में लगता है दोस्तों, ठीक है। पुष्कर मेला मैंने अभी आपको बताया कहाँ पे, राजस्थान में। एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा अक्टूबर से नवंबर में। ऊँटों की दुनिया का सबसे बड़ा मेला, आपसे पूछा जा सकता है कि ऊँटों की दुनिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा मेला होता है, तो हो गया पुष्कर मेला। दूसरा क्वेश्चन बताइए, ऊँटों की दुनिया का सबसे बड़ा मेला पुष्कर मेला कहाँ लगता है, राजस्थान में लगता है दोस्तों। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पुष्कर मेला याद रखिएगा। गंगा दशहरा दोस्तों, गंगा दशहरा मनाया जाता है जेठ शुक्ल 10वीं जून को गंगा दशहरा आपका मनाया जाता है। अब बात की जाए छठ पूजा की दोस्तों, तो छठ पूजा आपकी कहाँ मनाई जाती है, आप सभी को मालूम है बिहार में मनाई जाती है। और दोस्तों यह कब, नवंबर में मनाया जाता है, कार्तिक नवंबर में मनाया जाता है। मंथ पूछ सकता है, महीना आपसे पूछा जा सकता है कब मनाया जाता है, तो कार्तिक नवंबर में मनाया जाता है। और दोस्तों इसमें अस्त होते हुए सूरज की पूजा की जाती है, मैंने अभी आपको बताया। याद रखिएगा कि इसमें कब अस्त होते हुए सूरज की पूजा की जाती है दोस्तों, आपके छठ पूजा में, जिसको कि दोस्तों बिहार में मनाया जाता है, ठीक है। ये दोस्तों आपकी वीडियो का ग्राम विकास अधिकारी नया बैच प्रारंभ महाबचत ऑफर आपका। जो बच्चे वीडियो की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों रामबाण है ये बैच, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, ये आगरा में मनाया जाता है। ये भी दोस्तों ऊँटों का मेला होता है, ये भी दोस्तों इसमें भी ऊँटों की खरीदारी होती है। तो ये क्या होता है, बटेश्वर मेला ऊँटों का मेला कार्तिक यानी कि नवंबर में भी ये भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, नवंबर में मनाया जाता है। सैयद सालरा मेला, सैयद सालरा मेला ये कहाँ पे है, बहराइच में मनाया जाता है। सैयद सालरा मेला कहाँ मनाया जाता है, बहराइच में मनाया जाता है, ये याद रखिए, ये भी मेले इंपॉर्टेंट है। सोनपुर का मेला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों आपसे पूछ ले कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा मेला होता है, तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना गया सोनपुर का मेला, जो कि आपके कहाँ है, बिहार में। कहाँ पे है दोस्तों, बिहार में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे लगता है, तो बिहार पे लगता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, सोनपुर का मेला कहते हैं। और यह कार्तिक पूर्णिमा में कब लगता है, यह कार्तिक पूर्णिमा में नवंबर में लगता है। कब लगता है दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा में नवंबर में लगता है। याद रखिएगा, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार दो बार लिखेंगे दोस्तों तो चीजें याद हो जाएगी। अरे यार कहाँ, यानी कि सोनपुर का मेला एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का मेला, अरे यार कहाँ लगता है, अरे बिहार में लगता है यार, बिहार में लगता है। अच्छा कब लगता है, अरे नवंबर में लगता है भाई साहब, कार्तिक पूर्णिमा के समय नवंबर में लगता है। ऐसे दोस्तों अपने दोस्तों से एक दो बार आप पूछेंगे, एक दो बार लिखेंगे, तो दोस्तों आपको चीजें याद हो जाएंगी। अरे याद कैसे नहीं होगा भाई, प्रयास करेंगे तो जरूर याद होगा। दोस्तों बार बार कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी यावत जात ते शिल्प पड़त निशान, वही चीज है दोस्तों। तो मेहनत करते रहिए। अब बात करते हैं दुर्गा पूजा। तो पश्चिम बंगाल में हम सभी जानते हैं दुर्गा पूजा, या देवी सर्वभूते, दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है पश्चिम बंगाल में। दुर्गा पूजा में स्त्रियां दोस्तों बहुत ही अच्छे ढंग से मनाती हैं दुर्गा पूजा। नृत्य होता है, माँ की आरती होती है, बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया जाता है, पूरे हर्ष उल्लास के साथ दोस्तों। पुरी की रथ यात्रा सभी जानते हैं उड़ीसा में दोस्तों। पुरी की जो रथ यात्रा है, कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि पुरी की रथ यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है, उड़ीसा में निकाली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। पोंगल हम सभी जानते हैं दोस्तों, पोंगल कहाँ, तमिलनाडु। पोंगल यानी कहाँ पे, तमिलनाडु। पुष्कर मेला सभी जानते हैं, राजस्थान। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आता है। अब आप पूछेंगे सर ये ऐसे क्यों होता है, तो अब आपसे कैसा एग्जाम्पल पूछेगा एग्जामिनर, अब आपसे दोस्तों क्या करेगा, मिलान कीजिए। ये ऐसा प्रश्न, ये स्लाइड लाने का मतलब यही था कि आपसे क्या कर देगा, दुर्गा पूजा को कर देगा यहाँ पे दोस्तों पश्चिम बंगाल, यहाँ कर देगा तमिलनाडु, यहाँ कर देगा उड़ीसा को, यहाँ कर देगा राजस्थान को, यहाँ कर देगा, और कहेगा मिलान कीजिए। दोस्तों आपने अगर देखा होगा तो इस बार सीटेट में इसी प्रकार से क्वेश्चन बने थे, मिलान कीजिए, तर्क दीजिए, कौन सा कथन सही है। तो ऐसे क्वेश्चन अब बन रहे हैं दोस्तों। तो जानकारी होना, बेसिक जानकारी याद होना भी बहुत ही हमें आवश्यक है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है देवी धुरा मेला दोस्तों, उत्तराखंड में होता है देवधरा।
दोस्तों ये है देवधरा, यानी कि होता है कहाँ पे मनाया जाता है, उत्तराखंड में आपके मनाया जाता है दोस्तों देवधरी मेला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। लठमार होली, आप सभी जानते हैं कि लठमार होली दोस्तों हमारी मनाई जाती है मथुरा में। कहाँ पे, भगवान श्री कृष्ण के उसमें लठमार होली मनाई जाती है मथुरा में, बहुत ही भव्य होता है दोस्तों, मनाया जाता है। महिलाएं दोस्तों लाठी लेके मारती हैं पुरुषों को पूरा, यानी उसी दिन बढ़िया निकाला जाता है, अपना गुस्सा वो निकालती हैं। और वो दोस्तों एक प्रकार का की ढाल लिए रहते हैं, उससे अपना बचाव करते हैं, गुस्सा नहीं निकालते दोस्तों। वो एक त्योहार है, एक रिवाज है, एक रीति है, बहुत ही आनंदमय होता है। कभी अगर आपको मौका मिले तो जाइए और वहाँ की होली देखिए, लठमार होली बहुत ही अच्छी होली होती है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश के मथुरा में, और दोस्तों ये पूछा जाता है मथुरा में कहाँ, ये क्वेश्चन बनता है कि मथुरा में कहाँ मनाई जाती है, तो बरसाना में मनाई जाती है दोस्तों। कहाँ मनाई जाती है, बरसाना में मनाई जाती है होली, बरसाना में खेलन आए कन्हैया होली। तो दोस्तों इसी तरह से याद करिए कि मथुरा आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि कहाँ पे मनाई जाती है, भाई साहब ये बताइए, बरसाना में मनाई जाती है। कहाँ पे, बरसाना ऑप्शन रहेगा। मथुरा तो सब जानते हैं, लठमार होली कहाँ होती है, मथुरा में होती है, पर होती कहाँ है, बरसाना में। तो इसलिए दोनों चीजें दिमाग में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपके हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच प्रारंभ दोस्तों, मात्र 999 रुपए में आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। आई नेक्स्ट दोस्तों, आप सभी जानते हैं असम में बिहू मनाया जाता है, केरल में ओणम, लोसांग में दोस्तों आप सभी जानते हैं सिक्किम, ये भी दोस्तों आ सकता है मिलान करने के लिए। बिहार में छठ हरिहर मेला और वात्सल मेला, यानी कहाँ मनाया जाता है, आपका नई दिल्ली में मनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिए दोस्तों, आ सकता है। पंजाब में वैशाली, झारखंड में शरुहर। पेप्टी परसी त्योहार है दोस्तों, जो नए वर्ष के शुभारंभ पे मनाया जाता है। और दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का मुख्य धार्मिक त्योहार है, जिसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि पश्चिम बंगाल का जो दुर्गा पूजा होता है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, वहाँ के लोग मनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास ये दोस्तों आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारी बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स करके कमेंट जरूर बताइएगा। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक सभी बच्चों को मेरे राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों।